आज से हम साउथ कोरिया के एक और इम्पॉर्टेंट और प्रोफेशनल लेवल वीज़ा पर बात शुरू कर रहे हैं और वो है E7 वीज़ा। और साथ ही ये भी समझेंगे कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी E9 वीज़ा पर कोरिया में काम कर रहा है तो वो E7 में कैसे मूव कर सकता है। बहुत से लोगों का ये ड्रीम होता है कि वो फैक्ट्री लेवल से प्रोफेशनल लेवल पर शिफ्ट हो जाएं और लॉन्ग टर्म करियर बना सकें, लेकिन उन्हें क्लियर रोड मैप नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और रियलिस्टिक तरीके से पूरा सिस्टम समझाऊंगा। सबसे पहले E7 वीज़ा क्या है ये समझ लें। E7 वीज़ा स्पेशली डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ वीज़ा होता है, जो स्किल्ड और प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए होता है। इस कैटेगरी में इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, डिज़ाइनर्स, शेफ्स, टेक्नीशियंस, शिप बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, वेल्डर्स और भी स्पेसिफिक स्किल्ड ऑक्यूपेशंस शामिल होती हैं। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्पेसिफिक स्किल हो जो कोरियन मार्केट में डिमांड में हो। E7 कोई जनरल लेबर वीज़ा नहीं है, ये प्रोफेशनल कैटेगरी है जहां कंपनी को गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना होता है कि उन्हें फॉरेन स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि अगर कोई बंदा अपने कंट्री से डायरेक्ट E7 लेना चाहे तो क्या करे। सबसे पहला स्टेप होता है जॉब ऑफर। जब तक आपके पास कोरिया की रजिस्टर्ड कंपनी का वैलिड जॉब ऑफर नहीं होता, आप E7 अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी आपको हायर करती है, फिर इमिग्रेशन ऑफिस को डॉक्यूमेंट सबमिट करती है जिसमें आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी डिटेल्स शामिल होती हैं। गवर्नमेंट चेक करती है कि आपका प्रोफाइल रिक्वायर्ड कैटेगरी में फिट होता है या नहीं। अगर सब क्लियर हो जाए तो वीज़ा अप्रूवल मिलता है और फिर एम्बेसी से स्टैंप लगवाकर आप कोरिया एंटर करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, E9 से E7 का चेंज कैसे होता है। ये पॉसिबल है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होता। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो। अगर आप E9 पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है या वेल्डिंग का स्ट्रॉन्ग सर्टिफाइड एक्सपीरियंस है और कोई कंपनी आपको स्किल्ड पोजीशन पर हायर करना चाहती है, तो वीज़ा चेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। सिर्फ E9 पर काम कर लेना काफ़ी नहीं होता, आपको प्रूफ करना होता है कि आप स्किल्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जॉब ऑफर फ्रॉम E7 एलिजिबल पोजीशन। कंपनी को इमिग्रेशन को ये बताना होता है कि वर्कर का रोल सिंपल लेबर नहीं बल्कि स्किल्ड या टेक्निकल नेचर का है। सैलरी भी E7 स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, जो नॉर्मली E9 से हायर होती है। अगर सैलरी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से कम हो तो चेंज अप्रूव नहीं होता। प्रोसेस आमतौर पर इस तरह होता है कि कंपनी इमिग्रेशन ऑफिस में वीज़ा स्टेटस चेंज एप्लीकेशन फाइल करती है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर्स, करंट वीज़ा स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी के पेपर्स शामिल होते हैं। इमिग्रेशन रिव्यू करता है और अगर सब कुछ सेटिस्फाई करे तो आपका स्टेटस E9 से E7 में कन्वर्ट हो सकता है बिना कंट्री एग्जिट किए। लेकिन कुछ केसेस में इमिग्रेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यू भी मांग सकता है। यहाँ एक रियलिटी समझना जरूरी है। बहुत से E9 वर्कर्स सोचते हैं कि 2 या 3 साल काम करने के बाद ऑटोमैटिकली E7 मिल जाता है, लेकिन ये गलत सोच है। ऑटोमैटिक कन्वर्जन का कोई रूल नहीं है। स्किल, क्वालिफिकेशन और कंपनी स्पॉन्सरशिप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आप हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन हैं और सर्टिफाइड एक्सपीरियंस रखते हैं, तब भी चांस होता है। लेकिन सिंपल फैक्ट्री लाइन वर्कर के लिए डायरेक्ट E7 मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल E7 है तो प्लानिंग पहले दिन से शुरू करें। कोरियन लैंग्वेज इंप्रूव करें, अपनी स्किल अपग्रेड करें, सर्टिफिकेशंस हासिल करें और अपने सुपरवाइजर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करें। अगर कंपनी आपकी वैल्यू समझ जाए और आप स्किल्ड पोजीशन हैंडल कर सकें तो स्पॉन्सरशिप का चांस बढ़ जाता है। E7 वीज़ा का फ़ायदा ये है कि ये प्रोफेशनल स्टेटस देता है, सैलरी बेटर होती है और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑप्शंस की तरफ मूव करना कंपैरेटिवली इजी होता है अगर आप स्टेबल इनकम और क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करें। लेकिन ये कंपेटिटिव कैटेगरी है और सिर्फ सीरियस और क्वालिफाइड लोग ही इस तक पहुंचते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।